पंचकुला के सेक्टर 16 गांव बुडनपुर में अज्ञात युवकों ने गांव में खड़े 30 से 35 ऑटो के तोड़े शीशे और 2 गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। आंगनबाड़ी बिल्डिंग के शीशे भी तोड़े। मामला सेक्टर 16 के गांव बुडनपुर का है, जहां देर रात 3 बजे कुछ अज्ञात युवकों ने करीब 30 से 35 ऑटो व 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े और उसके बाद करीब 10 से 12 दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। बताया जा रहा है कि यह सभी अज्ञात युवक चंडीगढ़ के मौली जागरा से पंचकुला दाखिल हुए। रास्ते में जितनी भी गाड़ियां खड़ी मिली उन सब को तोड़ते हुए सेक्टर 16 की तरफ भागकर फरार हो गए। सबसे पहले उन युवकों ने चंडीगढ़ के मौली जागरा में करीब आधा दर्जन ऑटो के शीशे तोड़े। उसके बाद वह पंचकुला के गांव बुडनपुर के अंदर दाखिल हुए। चश्मदीद बिट्टू ने बताया कि दिवाली पर भी बुधनपुर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे और वह सभी युवक राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी व चंडीगढ़ के मौली जागरा के युवक थे। यह वही युवक हैं जिन्होंने दिवाली के समय भी गाड़ियों के शीशे तोड़े थे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकुला। क्या मामला है? कल कुछ शरारती तत्वों ने नशे की हालत में रात के समय गाड़ियों के और ऑटो के शीशे तोड़े हैं और अभी कोई राउंड अप हुआ नहीं है, इसमें अभी जांच चल रही है। तो बताया गया काफी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, कैमरे भी तोड़े गए। ये कुछ कॉलोनी टाइप के लड़के लग रहे हैं। हाँ, कॉलोनी के इस नशेड़ी लड़के हैं जो अपने इंटर कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी ऐसी हैं। उन्होंने कल 2 वारदात करी हैं। पहले मौली कॉलोनी में वारदात करी है, वहाँ पे भी उन्होंने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं और कैमरे तोड़े हैं। उसके बाद ये अपने एरिया में आ गए हैं। वहाँ से तो जो सड़क के बाहर गाड़ियां खड़ी थी और ऑटो खड़े थे, उनके शीशे तोड़ने, 2-3 घरों में कैमरे लगे थे, वो भी तोड़े हैं। रात को सर जब सुबह देखे तो टूटी फूटी थी शीशा टूटे। अच्छा, पता नहीं चला, रात को सो रहे थे। कितने लोग थे? सर हमने देखे नहीं। अच्छा, हमने तो सुबह देखा कि हमारी भी गाड़ी टूटी है। बुडनपुर कहाँ रहते हो? 3:15 बजे की बात है ये कि 5-6 लड़के होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, कुछ पीछे रह गए हो, कि उधर से आए हैं ये लड़के मोड़ी वाली साइड से, ठीक है ना। और इधर आंगनवाड़ी के सारे शीशे तोड़े और पूरे गांव को घूमते हुए कम से कम जो सुबह तक सुनने में आया, और कई बेचारे गरीब टेम्पो वाले मेरे पास भी आए, गांव का पहले पंचर आ चुका हूं, इसलिए कि 25 से 30 टेम्पुओं को इन्होंने सारे शीशे तोड़े और टेम्पुओं का नुकसान किया, गरीब लोगों के, सिविलों का। और लोगों के जितनों के कैमरे लगे हुए थे, खुद के मेरे भी कैमरे जो बाहर लगाए हुए थे मैंने सेफ्टी के लिए, वो कैमरे तोड़कर साथ ले गए और पूरा हल्ला मचा रखा था। जो कोई देख भी रहा था, जैसे हम निकल गए तो हमें कहने लगा अंदर चले जाओ, नहीं तो गिलासी देखी है। ऐसे लड़के थे ये, और ये रोज का ही काम है जी, आज का काम नहीं है। बहुत बार 2-3 साल पहले सीपी साहब को कहा था कि यहाँ पे फीड बॉक्स जरूरी है, ये बॉर्डर एरिया है, क्योंकि इधर से इधर गली टपो तो चंडीगढ़, गली टपो तो हरियाणा। तो आप चाहते हैं कि पुलिस की गश्त प्रॉपर होनी चाहिए? पुलिस की गश्त प्रॉपर होगा तो गश्त से बात नहीं बनती जी, जब तक एक फीड बॉक्स यहाँ नहीं लगेगा खेतों में। यहाँ पे एक मतलब 2-3 पुलिस वालों की ड्यूटी परमानेंट इस एरिया में होनी चाहिए, जिससे ये बॉर्डर एरिया है कि यहाँ पे रोज का ही काम है। रात के 9 बजे के बाद डेली कुछ ना कुछ। कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और वो क्या गाड़ियों का तो आज कोई नहीं, गाड़ियों का तो दिवाली पे तोड़े गए थे क्या, जितनी गाड़ियां खड़ी थी माड़ी पे सबके। पर आज तो जो सुनने में आया कि मतलब 25-30 टेम्पुओं के तोड़े गए और लोगों के 8 से 10 घरों के सीसीटीवी कैमरे जो थे, कैमरे उतार के ले गए, तोड़ के ले गए। कितने युवक थे कुछ अंदाजा है? मेरे कैमरे से ही, क्योंकि उनके पास वो कैमरे ही लेके गए ना, उनका फुटेज तो गई नहीं, फुटेज तो मेरे डीवीआर के अंदर था। तो मेरे ही कैमरे से मैंने देखा है कि 6 लड़के तो मैंने देखे। और तकरीबन ये बिल्कुल सामने वाला मकान है, लोगों ने किराए के लिए बना रखे हैं। ये इन मकानों के ऊपर ही बैठे रहते हैं तकरीबन रात को, पूरी रात बैठ के इन्हीं से छीना जब्ती करते हैं, इन्हीं से छीना जब्ती करते हैं और इन्हीं से लूटपाट करते हैं और इन्हीं की छत पे इन्हीं से मारपीट करके कभी इनके कंबल खींचते हैं, कभी कुछ, और इन्हीं की छत पे बैठ के सुल्फा पियेंगे, सुल्फा बेचेंगे भी। ये कहाँ के लड़के हैं? ये लड़के हैं जी इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, मौली कम्प्लेक्स और विकास नगर कॉलोनी। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? तो हम लोग अब यही सोच रहे हैं कि रात को हम लोग ही जागते हैं, पर ये ना हो ना कि हम लोग ही मिलकर अगर पैरा देने लगे हैं, ऐसे लड़कों को पकड़ने लगे, उल्टा पुलिस हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करने लग जाए। ये तो प्रशासन, हम तो उल्टा इतना लड़कों से दुखी है जितना उतना ही प्रशासन से भी दुखी है, कि प्रशासन एक तरफा भी कार्रवाई नहीं करता। अगर हम